लोकसभा में सोमवार का दिन काफी हंगामेदार रहा। हंगामा राहुल गांधी के एक पत्रिका में प्रकाशित कुछ अंश के पढ़ने को लेकर शुरू हुआ। सदन में विपक्ष के नेता ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बोलना शुरू किया तो उन्होंने कैरावैन मैगजीन में प्रकाशित भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित किताब के अंश पढ़े, जिस पर विवाद शुरू हो गया। उनके ऐसा करने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आपत्ति जताई। ये सब जब हो रहा था तब संसद में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। This is from the memoir of Army Chief Naravane, and I'd like you to listen nicely. You will understand exactly who is patriotic, who is not. It'll take a little while. So this is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No, sir, no, sir, no, sir. No, we only started. No, he is not yielding. He is not yielding. Sir, this is not. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी पहले ये बताएं कि वो किताब प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है। अगर हुई है तो वो तब इसका उल्लेख करें, अगर नहीं हुई है तो उसका उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी बस ये कहें कि वो एक पत्रिका को पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जनरल नरवणे की किताब नहीं है और पत्रिका तो कुछ भी लिख सकती है। पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है तो किस पुस्तक से वह उल्लेख कर रहे हैं उसकी जानकारी सदन को दें। रक्षा मंत्री बिल्कुल नहीं हुई। इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करें। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। विवाद के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी कहा कि सदन में जो कुछ बोलना है वो प्रामाणिक होना चाहिए ताकि सदन की मर्यादा बनी रहे। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि ये 100% प्रामाणिक है, जबकि स्पीकर ने इसे लेकर सदन के नियमों का हवाला भी दिया। दोपहर 1:30 बजे शुरू हुआ ये हंगामा तकरीबन 45 मिनट तक चला, जिसके बाद सदन को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद सदन शुरू हुआ तो उसे 4 बजे तक के लिए फिर स्थगित किया गया। इसके बाद सदन मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन में अपनी बात करने का अधिकार है, लेकिन सदन में नियम प्रक्रिया और परंपराएं भी होती है, ठीक है ना। इस सदन का उपयोग बोलने के लिए कोई नहीं रोक रहा, ना मैं रोक रहा हूं, लेकिन सदन नियम प्रक्रियाओं परंपराओं से चलता है, इसलिए नियम प्रक्रिया परंपराओं से बोले हैं। उन्होंने अगर कोई बात उठाई थी तो उन्होंने ये दस्तावेज दिए थे, पुराने राष्ट्रपति के अभिभाषण के दस्तावेज पर विषय उठाया था उन्होंने अगर वह भी कोई अखबार कटिंग्स की बात करते तो मैं उनको भी रोकता। सदन में हंगामे के बीच राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर कई बार बोलना चाहा तो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस पर आपत्ति जताई। हम सुनने के लिए बैठे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आपको सुनने के लिए बैठे हैं और ये जो मुद्दा उठा है उसका रूलिंग दे चुके हैं। चेयर से रूल 349 में एक रूलिंग दे चुके हैं। रूलिंग देने के बाद भी ये बार बार फिर से ये पढ़ रहे हैं। ऐसा सदन कैसे चलेगा सर? हम लोगों ने शुरू से कहा आपका भी बात हम शांति से सुनेंगे, हमारा भी आप शांति से सुनना चाहिए। आप नियम ही पालन नहीं करेंगे, चर्चा बहस कैसे हो सकते हैं? इतने विवाद के बीच अब सवाल है कि आखिर रिटायर्ड जनरल नरवणे की इस अप्रकाशित मेमोयर या संस्मरण में ऐसा क्या था जिसे पढ़ने के लिए नेता विपक्ष ने पूरे 45 मिनट तक जद्दोजहद की, लेकिन फिर भी सरकार के सबसे सीनियर मंत्रियों ने उन्हें बोलने से बार बार रोका।
सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद कांग्रेस ने जनरल नरवणे की अप्रकाशित किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के हवाले से लिखे कैरावैन मैगजीन के आर्टिकल की कॉपी सार्वजनिक की। ये 2020 के चीन के घुसपैठ से जुड़े संस्मरण को लेकर था। आर्टिकल में लिखा था कि जनरल ने अपनी अप्रकाशित किताब में लिखा कि लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी, जो भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख हैं, को 31 अगस्त 2020 को रात 8:15 बजे एक फोन कॉल आया। उन्हें जो जानकारी मिली उससे वो चिंतित हो गए। इन्फेंट्री के सपोर्ट से 4 चीनी टैंक पूर्वी लद्दाख में रेचिनला की ओर एक खड़ी पहाड़ी के रास्ते आगे बढ़ने लगे थे। जोशी ने इस मूवमेंट की जानकारी आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को दी, जिन्होंने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझ लिया। टैंक कैलाश रेंज पर भारतीय ठिकानों से कुछ 100 मीटर की दूरी पर थे। भारतीय सैनिकों ने एक इल्यूमिनेशन राउंड फायर किया, जो एक तरह की चेतावनी थी। इसका कोई असर नहीं हुआ। चीनी आगे बढ़ते रहे। नरवणे ने भारत के राजनीतिक और सैन्य प्रतिष्ठान के नेताओं को ताबड़तोड़ फोन करना शुरू कर दिया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल थे। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में नरवणे लिखते हैं, मेरा हर किसी से एक ही सवाल था, मेरे लिए आदेश क्या है। आर्टिकल में आगे लिखा था कि नरवणे को याद है कि लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने कहा था कि चीनी सेना को रोकने का एकमात्र तरीका हमारी अपनी मीडियम आर्टिलरी से फायरिंग शुरू करना था, जो तैयार थी और आदेश का इंतजार कर रही थी। आगे आर्टिकल में जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के हवाले से लिखा गया कि मेरी स्थिति नाजुक थी। नरवणे लिखते हैं, कमांड जो सभी संभावित तरीकों से फायरिंग शुरू करना चाहता था और एक सरकारी समिति जिसने अभी तक स्पष्ट आदेश नहीं दिए थे, इनके बीच नरवणे फंसे हुए थे। सेना मुख्यालय के ऑपरेशन रूम में विकल्पों पर विचार किया जा रहा था और उन्हें खारिज किया जा रहा था। पूरा नॉर्दर्न फ्रंट हाई अलर्ट पर था। राजनाथ सिंह ने रात 10:30 बजे वापस फोन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी, जिनके निर्देश एक ही वाक्य में थे, जो उचित समझो वो करो, यानी जो आपको ठीक लगे वो करो। ये पूरी तरह से एक सैन्य फैसला होने वाला था। मोदी से सलाह ली गई थी, उन्हें ब्रीफ किया गया था, लेकिन उन्होंने फैसला लेने से मना कर दिया था। नरवणे याद करते हैं कि मुझे एक गर्म आलू पकड़ा दिया गया था और अब पूरी जिम्मेदारी मुझ पर थी।